तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो इन्फोसिस की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिली थी। और ये बेहतर परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिली थी, इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा कारण है। और वो कारण की वजह से सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं, एसएल टेक और बाकी के आईटी स्टॉक्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिला था। और कारण बड़ा इसलिए है क्योंकि एनवीडिया से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। एनवीडिया प्राइस हाइक कर सकती है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है बट अपडेट आ रहा है कि प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकता है एनवीडिया की तरफ से। और एआई का जो बबल है वो बर्स्ट होने के वरीज हैं मार्केट में, और इस वजह से इन्फोसिस, एसएल टेक और बाकी की आईटी कंपनीज में तेज़ी दिख रही है। पूरी खबर में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो देखो, आप सभी को पता है कि हमारी इन्फोसिस, एसएल टेक, टीसीएस, विप्रो, एल्टियामाइंट्री पिछले 6 महीने 8 महीने में कितना ज़्यादा खराब पिटी है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? एआई कंसर्न। एआई की वजह से इन कंपनीज़ के जो काम है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, और इस वजह से एआई में दबा की स्पेंडिंग हमें दिख रही है, क्योंकि फ्यूचर में एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से सेक्टर में पैसे के रोटेशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आईटी कंपनी से पैसा निकलकर एआई कंपनीज में जाता हुआ दिख रहा है। और जब एक फोमो क्रिएट हो जाता है, चाहे एआई का हो, केमिकल सेक्टर का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, रियल एस्टेट सेक्टर का हो, तो वो फोमो की वजह से एक बबल बन जाता है। और वो बबल जब बस्ट होगा तो क्रैश 5-6%, 10% नहीं होती है, क्रैश 20-30-40% तक हो जाती है। तो वही चीज़ मेंशन किया गया है रिपोर्ट में, जिस कारण हमारी आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। अब पूरी खबर ये है कि एनवीडिया जो है वो अपने कस्टमर को नोटिफाइड करती है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। एनवीडिया ने अपने कस्टमर को नोटिफाइड कर दिया है एआई रिलेटेड जो प्राइस हैं उसको हाइक कर सकती है 15% तक। अगर ये 15% की हाइक हमें देखने को मिल गई तो इनके जो कस्टमर्स हैं, अगर मान लो वो एआई रिलेटेड जो भी सर्विसेज लेते हैं, उनके लिए अगर मान लो वो $100 दे रहे हैं, तो आने वाले कल में $115 उनको देना पड़ेगा एनवीडिया को। अब इस वजह से एक बड़ा कंसर्न इस बात को लेकर क्रिएट हुआ है कि एआई का जो बबल है वो बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि हायर रैक एंड चीप प्राइसेस फोर्स कर सकता है मेजर टेक बायर्स को क्वेश्चंस करने के लिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एग्रेसिव एआई स्पेंडिंग। यानी कि जो एआई स्पेंडिंग काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है, उस पर लॉन्ग टर्म रिटर्न पे एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि चिप के प्राइसेस अगर काफ़ी तेज़ी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले तो, और इस कारण से सेक्टर रोटेशंस हमें देखने को मिल सकती है। अगर एआई बबल बर्स्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो बबल से पैसा निकलेगा वो किसके पास जा सकता है? आईटी कंपनीज़ के पास जा सकता है, क्योंकि वहीं से तो पैसा गया था। और इसी कारण आईटी कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन हमने अच्छा देखा है। और हमारी आईटी कंपनी बीच बीच में जब भी ऐसे न्यूज़ के कारण खुश होती है तो वो इसलिए भी होती है क्योंकि 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा इन्फोसिस नीचे है। ऑल टाइम हाई से देखोगे ये नंबर और भी ज़्यादा दिखेगा। तो इतनी बड़ी गिरावट जब होगी तो छोटे नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कोई बड़ा असर तो नहीं होगा, बट कुछ छोटी पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसकी वजह से बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिला थी। तो चलिए इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और इन्फोसिस दोनों के टेक्निकल्स अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने हैं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। यहाँ पर इन कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिल जाएंगे।
और साथ में इनके कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में जाकर ही चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। अब डिक्सन की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्रोकरेज हाउस, जिन्होंने एक कंसर्न रेज किया है डिक्सन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है डिक्सन चैलेंजेस फेस कर सकती है अंडर न्यू मोबाइल स्कीम। आप सभी को पता है भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की थी मोबाइल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए 62,500 करोड़ का। अब डिक्सन मोबाइल मैन्युफैक्चरर में सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, तो इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी रिकवर हुई थी। जो रिसेंट टाइम में उन्होंने गिरावट दिखाया था ना, उस गिरावट के बाद एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। अब क्या ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट किया है, तो चलो उसको समझ लो। तो इसमें सबसे पहले हाईलाइट किया गया है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्होंने कहा है इंसेंटिव विल बी पेड टू ब्रांड्स नॉट मैन्युफैक्चरर लाइक डिक्सन। और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर ब्रांड एक या एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर को यूज़ करती है तो रिक्वायर्ड रहेगा सर्टिफिकेशन ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों मैन्युफैक्चरर में बढ़ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, ये जो मोबाइल का PLI स्कीम है, इस PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? मोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो अगर मान लो कोई भी ब्रांड्स इंडिया में ही अगर अपने मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा सेल करती है तो उससे जो PLI स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगे। बट इंडिया के बाहर अगर वो सेल ज़्यादा करती हैं और जो टारगेट उनको दिया जाएगा वो टारगेट अगर वो अचीव करती हैं तब बेनिफिट्स उनको मिलेगा, जो कि वो पास ऑन कर सकते हैं डिक्सन और बाकी कंपनीज़ को जिससे वो मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स डिक्सन को मिलेगा वो टारगेट्स को इनको भी अचीव करना पड़ेगा। और वो टारगेट्स को सिर्फ अचीव नहीं करना है, वो जिसके लिए काम कर रही है उनको उतना सेल भी करना है। और यहाँ पर साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि ब्रांड्स एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर को भी यूज़ कर सकती है, जिसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर। यानी कि एक ब्रांड को जो फ़ायदा हो सकता था मैन्युफैक्चरिंग करने से लाइक डिक्सन, वो फ़ायदा 2 में बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जितना पैसा आ सकता था उतना पैसा हो सकता है कि ना आ पाए। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है यही भी क्या मतलब, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो टारगेट्स हैं उस टारगेट्स को मीट करना पड़ेगा सेल्स का, तब जाकर आपको इंसेंटिव मिलेगा। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होना चाहिए 2026 के कंपैरिजन में हर फाइनेंशियल ईयर 5,000 करोड़ से। यानी कि अगर मान लो 26 में उन्होंने 10,000 करोड़ की सेल की है तो 27 के फाइनेंशियल ईयर में उनको 15,000 करोड़ की सेल करनी है, ठीक है। और अगर मान लो 28 में वो 20,000 करोड़ की सेल करती है तो फिर उनको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी नंबर है उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ एटलीस्ट ज़्यादा सेल करना है, तो फिर आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। और ये चीज़ें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को आज के दिन थोड़ा हर्ट किया है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी। पहले इंडिया में भी जो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होकर बिकता था उससे भी फ़ायदा मिलता था, बट अभी ज़्यादा फ़ायदा एक्सपोर्ट से ही मिलेगा। तो इस वजह से डिक्सन थोड़ी सी परेशान दिखी है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जो कि अब तक का कंपनी का पहला बोनस है। इससे पहले कभी भी कंपनी ने बोनस दिया नहीं है, क्योंकि रिसेंटली ही कंपनी लिस्ट हुई है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर आप नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।